स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार दरोगा में मध्यकालीन भारत के इतिहास। ठीक है, ये आपका 10वां वीडियो होगा। इससे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा ख़त्म कर दिया है और ये जो है 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद मध्यकालीन भारत भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर नहीं देखे हैं शुरू से तो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे थे। तो शाहजहाँ आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की माता का नाम क्या था। शाहजहाँ की माता का नाम क्या था, तो जगत गोसाई जो है शाहजहाँ की माता का नाम था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगत गोसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था। शाहजहाँ के जो है बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम जो है शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर्रम शब्द का अर्थ क्या होता है। खुर्रम शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो खुर्रम शब्द का अर्थ होता है आनंददायक। आनंददायक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ था। खुर्रम का विवाह अगर पूछा जाए, खुर्रम मतलब शाहजहाँ का विवाह कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो अर्जुमंद बानो के साथ। अर्जुमंद बानो के साथ हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल किसकी पुत्री थी। ये जो है अर्जुमंद बानो का ही नाम था, क्या, मुमताज महल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुमताज महल की किसकी पुत्री थी, तो आसफ खां की पुत्री थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक मुमताज महल किसकी पुत्री है, तो आसफ खां का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्रम उर्फ शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी। तो कौन सी उपाधि दी, तो आपको एक करेक्ट आंसर है मलिका ए जामिनी। मलिका ए जमानी की उपाधि दी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ का राज्यारोहण कब और कहाँ हुआ। शाहजहाँ को जो है राज्यारोहण कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 24 जनवरी 1628 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो आगरा फोर्ट में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों बात यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ के शासनकाल में किस सिख गुरु का मुगलों का साथ संघर्ष हुआ जिसमें सिखों की हार हुई। शाहजहाँ के शासनकाल में किस सिख गुरु का मुगलों के साथ संघर्ष हुआ जिसमें सिखों की हार हुई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद। हरगोविंद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जनवरी 1666 ईस्वी में जो है शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ की मृत्यु कहाँ, कितने वर्ष की आयु में तथा कैदी जीवन के किस वर्ष हुई थी। तो शाहजहाँ की मृत्यु जो हुआ था वो आगरा फोर्ट में हुआ था। राज्यारोहण भी कहाँ हुआ था, तो आगरा फोर्ट में, अभी तुरंत हम बताए हैं। और मृत्यु भी कहाँ हुआ, तो आगरा फोर्ट में हुआ था। उसके बाद जीवन के कैवें वर्ष हुआ था, तो 74वें वर्ष हुआ था। और उस जेल में जो गए उसके 8 वर्ष बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको ये तीनों बात ध्यान में रखना है कि शाहजहाँ की मृत्यु कितने वर्ष में हुई, तो 74 वर्ष में। जेल में जाने के बाद कैदी के रूप में कितने वर्ष के बाद हुआ, तो 8 वर्ष के बाद। और कहाँ हुआ, तो आगरा फोर्ट में हुई। यानी कि तीनों बात आपको ध्यान में रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म कब हुआ। औरंगजेब का जो है जन्म कब हुआ था, तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि 3 नवंबर 1618 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद है औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ। औरंगजेब का जन्म जो हुआ वो किस स्थान पर हुआ, तो दुहाद। दुहाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की माता का नाम क्या है। औरंगजेब की माता का नाम क्या है, तो मुमताज महल। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता, तो नूरजहाँ के पास बीता। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नूरजहाँ। इसको ध्यान में रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने के किस राजकुमारी से हुई। तो आपको करेक्ट आंसर होगा दिलराम बानो बेगम के साथ हुआ। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
दिलराम बानो बेगम आपका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब कहाँ करवाया। औरंगजेब जो है अपना पहला राज्याभिषेक कब करवाया, तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी में करवाया, 31 जुलाई 1658 ईस्वी में। और कहाँ करवाया, तो आगरा फोर्ट में करवाया। तो आगरा फोर्ट में उनकी मृत्यु हुई, शाहजहाँ की मृत्यु भी कहाँ हुआ था, आगरा फोर्ट में। और औरंगजेब जो है अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, तो आगरा फोर्ट में ही करवाया। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देवराय के युद्ध की विजय के बाद औरंगजेब के दिल्ली में कब प्रवेश किया। देवराय के युद्ध की विजय के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में कब प्रवेश किया, तो 15 मई 1659 ईस्वी में किया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक किसके महल में करवाया था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक किसके महल में करवाया था, तो शाहजहाँ के महल में करवाया था। तो शाहजहाँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के गुरु कौन थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो मीर मुहम्मद हकीम। मीर मुहम्मद हकीम थे, ये आपका करेक्ट आंसर है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक सहिष्णुता एवं किसान विरोधी औरंगजेब की नीतियों का कारण प्रथम हिंदू विद्रोह कब, कहाँ तथा किसके नेतृत्व में हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1669 ईस्वी में हुआ था, मथुरा के गोकुला में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था, तो गुरु तेग बहादुर किया था। तो आपको ध्यान में रखना है किसने किया था, गुरु तेग बहादुर, ये सिख गुरु थे, तो आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेग बहादुर की हत्या के बाद औरंगजेब के खिलाफ किस सिख गुरु ने विद्रोह जारी रखा, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह जारी रखे, तो आपको करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, उसे कहाँ तथा किस संत के कब्र के अहाते में दफनाया गया। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था वो 4 मई 1707 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दौलताबाद में हुआ था। और फ़कीर बुरहानुद्दीन के जो है कब्र के नज़दीक जो है उसे दफनाया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सभी बात को यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जो है मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो विजारत आपका करेक्ट आंसर है, विजारत कहा जाता था, इसको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में वकील के पद पर सृजित किस सम्राट ने किया था। मुगल प्रशासन में वकील के पद का सृजन किस सम्राट ने किया था, तो किसने किया था, तो अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने किया था, उसको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में वकील के पद पर नियुक्त पहला व्यक्ति कौन था। मुगल प्रशासन में वकील के पद पर नियुक्त पहला व्यक्ति कौन था, तो मुनीम खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन था, इसका प्रमुख क्या कहलाता था। तो मुगल कालीन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन था, तो वित्त विभाग था। वजीर या दीवान के जो है इसका प्रमुख कहलाता था, ठीक है, इसका जो प्रमुख कहलाता था वजीर या दीवान कहलाता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन का पहला वजीर कौन था। मुगल प्रशासन का पहला वजीर कौन था, तो बैरम खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजीर या दीवान का पद किस मुगल शासक के शासनकाल में सम्राट के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। तो बाबर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस मुगल सम्राट ने इस्लामिक कानून के अंतर्गत हुए फैसले को फताव ए आलमगीरी के नाम से संकलित करवाया था? तो किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। तो औरंगजेब आपको ध्यान में रखना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? मुगल काल में जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? तो ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि मापने की या भूमि सर्वेक्षण की समरूप प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो किसने चलाया था? तो टोडरमल चलाया था। आपको हम पहले भी बता चुके हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम भूमि का वर्गीकरण किया था? तो किसने किया था? तो अकबर ने सबसे पहले भूमि का वर्गीकरण किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने भूमि की माप के लिए सन एक पौधा की रस्सी से निर्मित सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग प्रारंभ किया था? आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की सामान्य दर वास्तविक उपज का कितना भाग होती थी? तो अकबर के शासनकाल में कितना होता था? तो 1/3। इतना तो देखने को मिला है कि जितना जो भू राजस्व हुआ था, चाहे अकबर हो चाहे बाबर हो, इस सब के जो भू राजस्व था 1/3 ही ज़्यादातर हमको मिला है, ठीक है। एक आध जगह मिला है 1/5 के रूप में, लेकिन ज़्यादातर जो है 1/3 के रूप में ही मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भूमि माप की 2 नई इकाइयों बीघा ए इलाही व बीघा ए दफ्तरी का प्रचलन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, शाहजहाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भूमि को अनुदान के रूप में जागीरदारों में बांटने की प्रथा का विकास हुआ था? तो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने भू राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ किया? तो किसने किया था? तो शाहजहाँ ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने? शाहजहाँ किया था, उसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग क्या था? मुगल काल में जो है सर्वाधिक विकसित उद्योग क्या था? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक विकसित रहा। कब? तो मुगल काल में। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक सोने का सिक्का चलाया? तो किस मुगल सम्राट ने चलाया? तो अकबर ने जो है अपने शासन काल में मुहर नामक सोने का सिक्का चलाया था। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में दैनिक लेन देन के किस सिक्के का प्रयोग होता था? किस सिक्के का प्रयोग होता था? तो दाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाम का प्रयोग होता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने घोड़े तथा हाथियों को दागने के लिए दाग ए महला नाम से एक पृथक विभाग की स्थापना की? तो किसने किया था? तो अकबर किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, अकबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी, आगरा व अन्य स्थानों पर अनेक खानकाह एवं मदरसों की स्थापना की थी? तो किसने किया था? तो अकबर ने। तो अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको ध्यान में रखना। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में शासकों के ने किसे अपनी राजभाषा बनाया? मुगल काल में शासकों ने किसे अपनी राजभाषा बनाया? तो फारसी को बनाया। तो फारसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? मुगल सम्राट ने किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? तो किसने किया था?
अकबर ने किया था, तो अकबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो किस नाम से किया गया? तो रज्मनामा के नाम से जो है महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन विद्वान अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में किस नाम से किया? तो किस नाम से किया? तो अनवर ए सुहाइली के नाम से किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिंदी कवि को मुगल सम्राट अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी? तो किसने दिया था? तो बीरबल ने दिया था। बीरबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के अहाते में शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था जामा मस्जिद के निर्माण। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण कला कहा जाता है? यानी किस मुगल सम्राट का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण कला कहा जाता है? तो किसका? तो शाहजहाँ का। शाहजहाँ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल कालीन इमारतों को प्रेम का काव्य कहा जाता है? किस मुगल कालीन इमारतों को प्रेम का काव्य कहा जाता है? तो ताजमहल को। ताजमहल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष किस इमारत में देखने को मिलता है? तो किस इमारत में मिलता है? तो ताजमहल में देखने को मिलता है। तो ताजमहल यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ है? यूपी में है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मतलब कि रूपरेखा व नक्शा बनाने वाला कौन था? ठीक है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी का मुगल सम्राट शाहजहां ने कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि दी? तो नादिर उल असर की उपाधि दी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, नादिर उल असर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है मध्यकालीन भारत, ये कुछ दिन अब 2 से 3 दिन और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर भी आपको ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही इस चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो कैसा लग रहा है मेरे साथ जुड़ करके आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।